नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के समय में धन सर्वोपरि है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसके पास धन सबसे अधिक संख्या में हो, अधिक से अधिक हो। कहने का अर्थ है कि धन से आज के समय में सब कुछ खरीदा जा सकता है, ऐसा माना है। भौतिकवादी समय हो गया है। तो हथेली में आज जानने का प्रयास करेंगे कि धन के स्रोत क्या क्या हथेली में आपके सामने बन के आते हैं। ये एक हथेली है, मैं इसमें जानने का प्रयास करूँ तो धन के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि हथेली का आकार महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी आप अपनी हथेली को देखते हैं तो उसके आकार को सर्वोपरि है कि आकार पर सबसे पहले ध्यान दें। आकार के साथ साथ हथेली आकार इसकी बहुत अच्छी अवस्था में है, हालांकि वर्गाकार नहीं है लेकिन आकार। हथेली की बनावट, हथेली की बनावट के बाद हथेली की रंगत महत्वपूर्ण है। पिंक कलर की हथेली शास्त्र में सबसे अधिक अच्छा माना गया है। रंगत के बाद में चले आइए इसके पर्वतों की स्थिति। इस हथेली में ये देख लीजिए, गुरु पर्वत अच्छी अवस्था में, बुद्ध पर्वत अच्छी अवस्था में, मंगल अच्छी अवस्था में, चंद्र अच्छी अवस्था में, शुक्र केतु अच्छी अवस्था में। इस प्रकार से देखते हैं कि कई पर्वत अपने आप में शुभ अवस्था में, अर्थात इनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ये मान के चला जा सकता है। अब ये धन की बातें होती है तो हमें सबसे पहले भाग्य रेखा को देखनी पड़ती है कि कितना धन आएगा जीवन में, धन कितना फ्लो होगा, आपकी भाग्य रेखा ही तय करती है। अन्य रेखाएं हो सकता है सूर्य रेखा काफ़ी लंबी हो, आपका नाम मान सम्मान बहुत होगा, लेकिन जब आपकी भाग्य रेखा रहेगी तो ही आपके पास अधिक मात्रा में धन होगा। क्या भाग्य रेखा नहीं है तो धन नहीं होगा? धन होगा, अत्यधिक परिश्रम के बाद थोड़ा धन आएगा। लेकिन भाग्य रेखा आपको सपोर्ट करती है तो कम परिश्रम में भी अधिक धन आएगा, ये मान के तय है, ये शास्त्र भी कहता है। धन की बात आती है तो सबसे पहले इनकी बात करते हैं। बिल्कुल भाग्य रेखा इस स्थान से चंद्र के यहाँ से निकली, हालांकि थोड़ी सी टूट के आगे बढ़ी है। भाग्य रेखा का टूट के आगे बढ़ना मतलब जीवन में अस्थिरता को दिखलाता है। पैसे के संबंधी, धन संबंधी, वित्त संबंधी चीज़ों में अस्थिरता को दिखलाता है। समय समय पे होने वाली समस्याओं को दिखलाता है। कार्य में अड़चन को दिखलाता है, जीवन में संघर्ष को दिखलाता है। तो ये इनकी हथेली में बिल्कुल साफ दिख रहा है, क्योंकि भाग्य रेखा इनकी दो जगह टूट रही है। टूट के बढ़ना आगे अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरी बात देखें, भाग्य रेखा दो जगह टूटने के बाद एक और भाग्य रेखा इनको चंद्र से यहाँ से सपोर्ट कर रही है, कुछ इस प्रकार से जाती हुई यहाँ प्रतीत हो रही है। अर्थात इस हथेली में एक से अधिक भाग्य रेखा। कहने का अर्थ यह है, जब आपके हथेली में एक से अधिक धन की रेखा होती है तो धन, आपके पास धन आगमन के कई स्रोत हो सकते हैं। एक से अधिक तो हो ही सकते हैं, हो सकते हैं 2, 3, 4 भी हो। धन आगमन के कई एक स्रोत बनते हैं, इन चीज़ों को ये इंगित करती है। तो ऐसे जातक के पास धन आगमन के स्रोत एक से अधिक हो सकते हैं, हो नहीं सकते, होंगे। धन के प्रति ललक बहुत अधिक है, क्योंकि इनकी हथेली में जब हम यहाँ जूम करके देखते हैं जितनी भी रेखाएं आपकी शनि की ओर अग्रसर होती हो, ऐसा माना जाता है कि सभी, ये देख लीजिए यहाँ से इस प्रकार से देखिए ये रेखा, ये सब धन कमाने की प्रति ललक को दिखलाता है। शनि पर देखिए भाग्य रेखा इस उम्र से, ये उम्र आपकी लगभग 35 से 36 वर्ष मानी जाती है, यहाँ से लगभग ये गई है, यहाँ पर थोड़ी सी चेंज होकर ये इस प्रकार से देखिए भाग्य पे पहुँची है। ये रेखा भी यहाँ आई है, ये भी यहाँ भाग्य पर ही जा रही है। एक ब्रांच इसकी निकल के ये भी भाग्य की ओर अग्रसर है। साथ में उम्र की इस पड़ाव से एक सफलता की पतली रेखा, ये भी शनि की ओर अग्रसर दिखती है। मतलब कई रेखाएं हैं धन की ओर अग्रसर दिख रही थी। ये अपने आप में बहुत ही शुभ चिन्ह है। मतलब धन के प्रति, धन, जीवन में धन का फ्लो अवश्य रहेगा। अब आइए बात कर लेते हैं, इनकी हथेली में कुछ राहु रेखाएं दिख रही है। कुछ नहीं, अधिक संख्या में दिख लीजिए, लेकिन ये राहु रेखाएं इतनी मजबूत नहीं है कि अधिक आपको नुकसान। राहु रेखाएं होती कहाँ हैं? तो आपकी इस क्षेत्र से जितनी भी रेखाएं आपके जीवन रेखा को टच करती है या उसके अंदर रह जाती है, सभी रेखाएं राहु रेखाएं कही जाती है, अर्थात समस्या उत्पन्न करने वाली रेखाएं। इस हथेली में छोटी छोटी कई रेखाएं, मतलब जीवन में लगातार कोई ना कोई छोटी बड़ी समस्या लगी रहेगी। ये समस्या कहाँ से? ये समस्या आपके अपने भी उत्पन्न कर सकते हैं, सगे संबंधी, घर के लोग द्वारा। साथ में ये समस्या बाहर के लोगों द्वारा भी उत्पन्न हो सकती है। इसी स्थिति को भी ये दिखलाता है। अब रेखाएं अत्यधिक छोटी है तो समस्या आपकी छोटी मानी जाएगी, लेकिन जब रेखाएं आपके लाइफ लाइन को काटना शुरू कर दे, इसका मतलब ये समस्या अब गंभीर हो रही है। जीवन रेखा को काटना अर्थात जीवन में संघर्ष को बढ़ा देना, परेशानियों को बढ़ा देना, इस प्रकार की चीज़ें इंगित करती है। यहाँ देखते हैं कि कई रेखा यहाँ से काट के मस्तिष्क रेखा को टच कर रही है। यदि ये मस्तिष्क रेखा को टच कर देती है तो मानसिक रूप से आपको परेशान करेगी ही करेगी, ये मान के चलना चाहिए। यदि ये अब यहाँ से कुछ रेखा है इस प्रकार से जा रही है, ये देखिए अब भाग्य रेखा को भी काटने का प्रयास कर रही है। मतलब भाग्य रेखा अर्थात आपकी धन की रेखा, और धन को रेखा को यदि कोई रेखा इस प्रकार से राहु रेखाएं काट देती है, मतलब धन के क्षेत्र में संघर्ष
अब उत्पन्न करेगा। इन चीज़ों को देखना चाहिए। लोग यहीं पर मात खा जाते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे हथेली में तो 2-2 भाग्य रेखा है, बहुत ही अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन साथ में आपको ये भी देखनी होगी कि उसमें संघर्ष कितना है। जब ये आपके भाग्य रेखा को काटता है अर्थात आपके धन संबंधी समस्या यहाँ उत्पन्न कर देगा, कार्य क्षेत्र में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखलाता है। कब आएंगे? उम्र के उस पड़ाव में ये समस्या आएगी। राहु रेखा की बात करें तो इनकी हथेली में जो राहु रेखाएं दिख रही है, लगभग ये 40-42 साल तक इनके साथ कुछ न कुछ छोटी बड़ी समस्याएं चलती रहेगी। उसके बाद जीवन अस्थिर सा होगा और अच्छे से चलेगी, ये तय है। अब हथेली में एक और चिन्ह दिख रहा है जिसे हम शुक्र बलय के नाम से जानते हैं। शुक्र बलय का चिन्ह अच्छा नहीं माना जाता हथेली में। इसका फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से देखिए, यहाँ से टूटी टूटी रेखाओं से इस प्रकार से होता हुआ नजर आ रहा है। ये हृदय रेखा के साथ मिल गई है, ऐसा लग रहा है। तो शुक्र बलय का फॉर्मेशन, शुक्र का स्थान यही होता है, लेकिन जब आपकी इन दोनों क्षेत्रों को कोई रेखा घेर लेती है तो उसे शुक्र बलय शास्त्र में कहा गया है। ये रेखा होना जीवन में संघर्ष को दिखलाता है, मतलब अस्थिरता। आपको हमेशा अपने कार्य में अस्थिरता लगेगी, जीवन में कभी निश्चिंतता महसूस नहीं होगी, इस प्रकार की चीज़ों को उत्पन्न करता है। साथ में ये कुछ प्रकृति इसमें थोड़ी सी दूषित भी हो जाती है। यदि आपका मन अधिक चंचल है तो मन हो सकता है कि विपरीत लिंग के प्रति थोड़ा सा मन व्यथित हो जाए या अत्यधिक आकर्षण हो जाए। इस प्रकार की चीज़ों को भी यहाँ देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों से आपको सतर्क रहना चाहिए। साथ में ये समस्या है, अगर ये समस्या है तो ये समस्या इतनी आसानी से लोगों का पीछा भी नहीं छोड़ती है। हालांकि ये समस्या इतनी मजबूत नहीं दिख रही है, चूँकि ये रेखाएं काफ़ी टूटी टूटी सी है, लेकिन ये रेखाएं मौजूद है। मतलब जीवन में संघर्ष, छोटे बड़े संघर्ष लगे रहेंगे। इन चीज़ों को ये दिखलाते हैं। इसका नाम है शुक्र बलय। इस हथेली में बहुत सारी पॉजिटिव चिन्ह है तो कुछ नेगेटिव चिन्ह है, अर्थात जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा, बहुत कुछ प्राप्त होने को है, लेकिन इनके साथ में इनके जीवन में संघर्ष भी लगा रहेगा। ये चीज़ें इंगित करती है। यदि किसी जातक की हथेली में सिर्फ पॉजिटिव चिन्ह रहता है तो ऐसे जातक को कम परिश्रम में अधिक सफलता मिलती है। लेकिन आपके जीवन में जब अच्छे रेखाओं के साथ साथ कुछ रेखाएं आपको डिस्टर्ब करने लगती थी, जीवन में परिश्रम अधिक हो जाता है, संघर्ष अधिक हो जाता है और उसके फल की प्राप्ति कम होती है। ऐसा हमें समझना चाहिए। इस हथेली में एक पॉजिटिव चिन्ह दिख रहा है कि मंगल रेखा भी एक अपने आप में अच्छी स्थिति, मतलब लाइफ को सपोर्ट करने वाली एक रेखा यहाँ मौजूद है, जो कि अत्यधिक शुभ मानी जाती है। ये रेखा इनकी हथेली में दिख रही है। बात करें इनकी, तो अब इनकी हथेली में, तो ये हथेली में थोड़े थोड़े ये गैप्स भी बन रहे हैं। ये जितने गैप्स बनते हैं ये सब ये कहते हैं कि धन का खर्च होना, मतलब धन का खर्च होने को दिखलाते हैं। यदि किसी जातक की हथेली में ये गैप नहीं बनते हैं तो ये कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि इनके पास धन अत्यधिक मात्रा में स्टोर होगा, ये व्यक्ति धन को स्टोर करने में सक्षम होंगे। हथेली में धन की त्रिभुज भी बन रही है, लेकिन बिल्कुल टूटी टूटी से ये नहीं बनी है, कालांतर में हो सकती है ये बन जाए। यदि ये रेखा बन जाती है तो धन अत्यधिक मात्रा में ये जमा करने में सफल भी होंगे। हथेली में इस प्रकार से बन रही है, लेकिन ये बनी नहीं है। तो हथेली में पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे चिन्ह हैं। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले